नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम ये सच का सफ़र है में ब्रदर सैमुअल एक मरतबा फिर हमारे साथ हैं। आपने पिछली किस्त देखी होगी जिसमें हम खुदाए सालूस के हवाले से जो अहदनामा कदीम है उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। और पास्टर जी ने बहुत ही आसान सहल तरीके से और बहुत लॉजिकली और साथ साथ बिब्लिकल जो स्ट्रक्चर है और जो लैंग्वेज है उसको साथ रखकर समझाया और यकीनन आप लोगों को बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इस काबिल हो गए होंगे कि आप मुतरजीन को जवाब दे सकें। और फिर भी अगर कहीं कोई मसला होता है तो आप ज़रूर वो जो राबता आपको नज़र आ रहा होता है, कॉन्टेक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, डिटेल्स स्क्रीन पर, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिए, वो सवालात हम तक पहुँच जाएँगे और फिर हम इस सिलसिले को मज़ीद आगे जारी रख सकेंगे। तो सवाल रखते हैं हम। जो पहला सवाल है वो ये कि नए अहदनामा में से तस्लीस को कैसे साबित किया जाए? जी, जो हमारी पिछली एपिसोड थी उसमें हमने पुराने अहदनामा से बात की जो कि कदरे मुश्किल है। हाँ जी, तो हाँ जी। अगर पुराने अहदनामा में से हमें बहुत ज़्यादा हवालाजात, शवाहिद और एविडेंसेस मिल जाते हैं तो नया अहदनामा तो फिर जीसस क्राइस्ट उस वक़्त फ़िज़िकली तजस्सुम इख्तियार, ये कहना बेहतर है, तजस्सुम इख्तियार करके दुनिया में है, उसकी मिनिस्ट्री दुनिया में है और वो इस तरीके से हमें नज़र आता है। तो अगर आप नए अहदनामा की बात करें तो आम इज़हान के लिए, आम लोगों के लिए सबसे आसान जो है वो जीसस क्राइस्ट का जो वाटर बैप्टिज़्म है, जहाँ वो पानी का बपतिस्मा लेता है यूहन्ना से, वो वाक़या बेहतरीन वाक़या है तसीस के अकानीम को एक साथ दिखाने के लिए। ठीक है। तो एक तो जो जीसस क्राइस्ट है, यीशु मसीह जो है वो खुद बाप नहीं है, वो बेटा है। ठीक है। तो बेटा वो कैसे आप कहेंगे जी बेटा है? क्योंकि आसमान से जिसकी आवाज़ आ रही है वो उसे बेटा कह रहा है और उसका अपना भी ये दावा था कि मैं खुदा का बेटा हूँ और रसूलों का भी उसके बारे में यही ख़्याल था। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि वो खुद बाप ही था। तो वो खुद बाप नहीं था, वो बेटा था। तो बेटा बपतिस्मा लेता है और आसमान से बाप की आवाज़ आती है और वो बाप है, इसका प्रूफ़ क्या है? क्योंकि वो बेटे को बेटा कहता है। तो ये मेरा प्यारा बेटा है। तो बेटा बपतिस्मा लेता है, बाप की आवाज़ आसमान से आती है और रूह को यूहन्ना देखता है कि कबूतर की सूरत में आकर उसके ऊपर ठहर जाता है। तो नए अहदनामा में तीनों अकानीम बड़ी वाज़ेह तौर पर यानी खुदाए सलूस मुनकशिफ नज़र आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो पुराने अहदनामा में खुदाए सलूस के इस्बात मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन इस तरह जो पर्सनैलिटीज़ हैं, बड़ी वाज़ेह तौर पर हमें गो के वहाँ है, लेकिन यहाँ और क्लैरिटी के साथ, क्योंकि खुदा ने अपना मुकाशफ़ा बतदरीज इंसान को दिया है और जैसे-जैसे वो मेंटली और स्पिरिचुअली ग्रो करता गया, खुदा उसको अपना मुकाशफ़ा देता गया। तो ये एक तो ये है। ठीक है। जो हमारे पास बैप्टिस्मल फ़ॉर्मूला है मत्ती रसूल की इंजील में, हाँ जी। वहाँ पर लिखा है कि सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। ठीक है। तो जब बाप कहा गया तो यूनानी ज़ुबान में यहाँ पर आर्टिकल यूज़ हुआ है टाउ, ठीक है। या अंग्रेज़ी में द फादर, ठीक फिर है। एंड इस्तेमाल हुआ है और फिर द सन एंड द होली स्पिरिट। तो 3 बार आर्टिकल का इस्तेमाल होना, टाउ का इस्तेमाल होना या द का इस्तेमाल होना, ये ग्रामेटिकली हमें 3 पर्सन्स की निशानदही करता है। और फिर एक के बाद इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट। तो ये जो दूसरी बार एंड इस्तेमाल हुआ है, बाप के बाद एंड, तो एंड जो है वो जॉइंट कर रहा है एक जुमले को दूसरे से। तो यहाँ से भी हमें समझ में आता है कि बाप और बेटा और पाक रूह, और ये बात यीशु मसीह ने की, उनको बाप और बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो। तो यहाँ से मुझे एक बात मेरे ज़हन में आ रही है कि हम इस पर भी एक प्रोग्राम करेंगे कि यीशु नाम का बपतिस्मा या बाप और बेटे और उनको उसके नाम का बपतिस्मा। क्योंकि लोग कहते हैं कि देखिए यहाँ पर नेम जो है वो सिंगुलर आया है और इसका मतलब ये है कि बाप, बेटा और पाक रूह 3 अकानीम नहीं है। तो सिंगुलर जो नेम आया है वो आखिरी जो रूल कुस लिखा है ना, और रूल बाप, बेटे और रूल कुस के नाम, तो रूल कुस के रेफरेंस से लफ्ज़ सिंगुलर आया है नेम, लेकिन इसका इतलाक बाप पर भी है और बेटे पर भी है। तो यूनानी ज़बान में ये वाज़ेह है। फिर अगर आप नए अहदनामे की बात करें तो यीशु मसीह ने हमेशा अपने आप को और बाप को 2 दिखाया है। तो यूहन्ना की इंजील के बयानात के मुताबिक लिखा है कि दुनिया ने हम दोनों को देखा और दोनों से अदावत रखी। फिर हम आएँगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। यहाँ हम से मुराद बाप और बेटे की बात हो रही है। फिर एक बड़ा ख़ास हवाला है यूहन्ना की इंजील में, तकरीबन
इसका गालबन तकरीबन नहीं, गालबन 8वां बाब है, उसमें लिखा है कि मेरी गवाही सच्ची है क्योंकि मैं अकेला नहीं। एक मैं खुद अपनी गवाही देता हूँ, ये मैं खुद कौन है? बेटा। और एक मेरा बाप मेरी गवाही देता है। तो इस तरह से बाप और बेटे को दो, और तुम्हारी तुरेत में लिखा है कि दो की गवाही। अगर बेटा खुद बाप था तो वो दो की जगह पर अकेला गवाही कैसे दे सकता है? तो ये तो फिर जालसाजी के जिम्मे में आएगा कि वो अकेला है और 2 वोट डाल रहा है। तो ये सारे हवालाजात और फिर फिलिपियों के खत में लिखा है, उसने अगरचे, दूसरे बाप के, ये बड़ा फेमस रेफरेंस है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को, ये वर्ष जो है बेटे को बाप के बराबर दिखा रही है, बराबर होने को। और अगली बात ये है कि उसने उस बराबरी को जब उसने बशरी ज़ात को इख्तियार किया तो वो उसने बराबरी को कब्जे में नहीं रखा। अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि आपने आप को खाली कर दिया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर आपने आपको पस्त कर दिया। तो ये लफ्ज बराबरी, एक गैर खुदा बेटा अगर खुदा नहीं है, गैर खुदा है, तो वो हकीकी खुदा बाप के बराबर कैसे हो सकता है? तो ये सारे हवालाजात जो हैं ये हमें इस बात की तरफ लीड करते हैं नए अहदनामा में कि नया अहदनामा वाज़ेह तौर पर बाप, बेटे और रूह कुद्स की तालीम देता है। और फिर वही बात जो मैंने पिछली किस्त में नाज़रीन की खिदमत में पेश की थी कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक ही पर्सन है तो वो अपने आप से कैसे कम्युनिकेट करेगा? तो यीशु मसीह की वाज़ेह तौर पर कम्युनिकेशन आपको नज़र आती है। उसने बाप को तू कहकर मुखातिब किया और उससे कम्युनिकेट किया। तू तो हमेशा मेरी सुनता है, ठीक है जी, वो जलाल मुझे दे। और फिर रूहुल कुद्स के बारे में उसने वो कहकर वो मददगार आएगा। और फिर रूहुल कुद्स की कम्युनिकेशन में नज़र आती है, लिखा है कि वो आहें भरकर शिफ़ायतें करता है और दिलों को जानने वाला, दिलों को परखने वाला जानता है कि रूह की मर्ज़ी क्या है। यानी रूह विल रखता है, मर्ज़ी रखता है, और मर्ज़ी रखना ये पर्सन का काम है। शऊर, सिर्फ कुव्वत नहीं, कुव्वत देने वाली हस्ती और कुव्वत देने वाली शख्सियत है। आप जब गुफ्तगू कर रहे थे तो मेरे ज़हन में हज़रत यूहन्ना इस्तबागी जो हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट के रिलेशन से आखिरी प्रॉफिट हैं, उस नस्ल से, उस जी बिल्कुल। तो आप ये देखें कि मसीह के तजस्सुम से ट्रिनिटी का इजहार जो है नबियों के जो आखिरी ओल्ड टेस्टामेंट के अहदनामे कदीम के नबी उन पर ज़ाहिर हो गया, जो इस तरह से हमें मुबहम सा नज़र आता है। हम ये नहीं कह सकते कि अहदनामे कदीम में कभी भी जो तसलीस है वो वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आती। हज़रत यूहन्ना इस्तबागी अगर अहदनामे कदीम के लास्ट प्रॉफिट हैं तो फिर ये नज़र आ गई तसलीस। अब आप ये नहीं कह सकते, अहदनामा कदीम के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो हज़रत यूहन्ना ने जो बपतिस्मा दिया उनको, तो उसका एक वाज़ेह मकसद ये भी है कि जो खुदा के जो बातिन है वो बनी नौ इंसान पर, बनी इसराइल पर ज़ाहिर हो जाए, और इसलिए उन्होंने गवाही दी है, उसको दर्ज किया उन्होंने। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। वो ये कि मैं और बाप एक हैं, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, अभी आपने भी कहा, और बाप एक हैं। आम लोग इस हवाले से यही लेते हैं कि बेटा तो खुद ही बाप है, इसको कैसे बयान करेंगे? देखिए, ये जो आयत है ये मेरे सामने भी कई लोगों की तरफ से आई है और लोगों की ये उलझन है। वो कहते हैं कि एक तरफ तो जी तसलीसी जो भाई हैं, जो मनाद हैं, वो कहते हैं कि बाप बेटा पाकरू 3 पर्सन्स हैं और बाप बेटे से अलग है, बाप बेटा बाप से, और रूह कुद्स बाप और बेटे से। तो हम पर्सनैलिटी के तौर पर डिस्टिंक्ट पर्सन्स कहते हैं, लेकिन ज़ात के एतबार से हम उनको एक मानते हैं। तब ही आप ये कायम कर सकेंगे कि खुदा हर वक्त वाहिद है और हर वक्त वो सलूस है। तो ये जो रेफरेंस है मैं और बाप एक हैं, तो पहले तो लफ्ज़ हैं उर्दू का जो है, इस हैं पर गौर करें। है नहीं लिखा, अगर एक पर्सन होता तो हैं जमा का है, मैं और बाप एक हैं, तो मैं और बाप एक है नहीं आया, हैं। अगर इसको सिर्फ थोड़ी सी जिसारत करके, कोशिश करके हम इंग्लिश में पढ़ लें तो लिखा है आई एंड फादर आर। हेल्पिंग वर्ब जो यूज हुआ है वो आर यूज हुआ है। आई एंड फादर आर वन, तो आर जो है वो प्लूरल के लिए ही इस्तेमाल होता है। मैं और बाप एक हैं। अब अगली बात है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो आम लोग ये सोचते हैं, क्योंकि तसलीसी भाई कहते हैं बाप और बेटा 2 अकनूम हैं, बेटा कह रहे हैं मैं और बाप एक हैं, तो इस तरह से उनको एक गलत फहमी और एक उलझन सी पैदा हो जाती है, शिकार हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये प्लूरल ही लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, एक हैं। दूसरी बात, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। इसका मतलब ये है, आप इस वर्ष को थोड़ा सा आप डेप्थ के साथ देखिए
कि अगर बेटा देखा गया है और बेटा खुद बाप था, तो फिर बाप अब अनदेखा नहीं रहा। यूहन्ना रसूल अपने पहले खत में लिखता है, बेटे की बाबत लिखता है कि हमने उसको देखा बल्कि गौर से जो नजर आ जाए, देखा जाए, तो फिर वो अनदेखा नहीं रहता। तो अगर बाप खुद बेटा बनकर आ गया और वो नजर आ गया, तो फिर बाप अनदेखा नहीं रहा। तो फिर किसकी बाबत लिखा है कि उसको कभी किसी इंसान ने नहीं देखा? फिर किसकी बाबत लिखा है कि उसकी सूरत तुमने कभी उसकी सूरत नहीं देखी? और फिर यूहन्ना की इंजील में भी लिखा है 18वीं आयत में, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, ना इंसान ने देखा और ना देख सकता है। ये जो तीमुथियुस की खत का हवाला है कि वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं, ये यीशु मसीह के इस अंजीली बयान के बाद की बात है। यानी जब यीशु मसीह ने ये कह दिया कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, और अगर बाप बेटा पर्सनैलिटी के तौर पर खुद बाप है, तो फिर बाप अब अनदेखा नहीं। तो फिर इसका जवाब यूनिटेरियंस को देना पड़ेगा कि वो आज भी जो अनदेखा है वो कौन है? आज भी जो अनदेखा है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो ये जो बात की जा रही है, जिसने मुझे देखा, नजर तो बेटा ही आ रहा है, पर बेटा कह रहा है जिसने मुझे देखा, और ये फिलिप्पस से गुफ्तगू हो रही थी कि क्या तूने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। नजर तो बेटा आ रहा है, पर बेटे के कैरेक्टर में, बेटे की जात में, बेटे के काम में और बेटे के किरदार में बाप जाहिर हो रहा है। तो ये जो बात लिखी है, मैं और बाप एक हैं, ये ऑन्टोलॉजिकली बात की जा रही है। बीइंग के एतबार से, एसेंस के एतबार से और गॉड हेड के एतबार से बाप और बेटा एक हैं। और क्रिश्चियनिटी का जो मेन जो बिलीफ है, ट्रिनिटी जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसमें उसकी दो मेजर ब्रांचेस हैं, ऑन्टोलॉजिकल ट्रिनिटी और इकोनॉमिक ट्रिनिटी। ऑन्टोलॉजिकली बाप और बेटा बराबर हैं और वो एक हैं, पर इसका मतलब एक होने का मतलब एक पर्सन होना नहीं है, एक जात होना, एक जौहर होना, एक बीइंग होना। मैं और बाप एक है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। इसका सिंपली मतलब ये है कि ये आयत बाप और बेटे को दो दिखा रही है, पर बेटा इतना बाप से मुशाबे है, इतना रिजेंबल्ड है, इस कदर वो उसकी सूरत है। उस कलाम में लिखा है ना, वो अगरचे खुदा की सूरत, फिर लिखा है कि उसकी जात का नक्श, क्योंकि बेटा मुकम्मल तौर पर बाप की तरह इलाही जोहर रखता है, इसलिए बेटे को देखने का मतलब है बाप देखा गया। तो मैं इख्तिसार से चंद सेकंड्स में ट्विन्स जो होते हैं ना, एक वाकया हुआ है किसी जगह पर, मैं अक्सर सेमिनार्स में ये कोट करता हूँ, मुझे आम लोगों को समझाने के लिए काफ़ी मदद मिलती है। दो बेटियां थी, एक का रिश्ता हो गया, तो उनका जो लड़के वाले थे, उनका एक ताया पंजाब से आया, तो उसने कहा मैं जाने से पहले लड़की को देखना चाहता हूँ। लड़की वो पार्लर में काम करती थी, उसको छुट्टी नहीं मिली, ताया जी देखने के लिए पहुंच गए। तो अब बड़ी उलझन सी पैदा होगी कि भाई ट्रेन पे इन्होंने जाना है, इनकी तो टिकट बुक है, क्या करें? तो फैमिली ने कहा आप छोटी को देख लें, आपने इसको देखा और उसको देखा, दोनों एक जैसी हैं। तो ये उस वक्त ये लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती जब दो हों और दोनों आपस में एक जैसे हों, तो फिर ये बात की जाती जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और ये बात बहुत खूबसूरत है, बेटा ही ब्रदर बेटा ही मैंडेट रखता है और एलिजिबल है कि वो बाप को दिखा सके। प्रॉफिट्स बाप की सिर्फ बातें करते थे, बाप के ताल्लुक से खुदा के बारे में गुफ्तगू करते थे, लेकिन वो खुदा को जाहिर नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उसकी ऐन ज़ात नहीं है। लामहदूद को जाहिर करने के लिए लामहदूद की ज़रूरत थी और वो खुदा का अपना बेटा यीशु मसीह है। ठीक, और फिर बहुत खूबसूरत, सबसे पहले तो अप्रिशिएट करेंगे अगेन। और फिर ये कि क्राइस्ट ने इसी जो हज़रत यूहन्ना की इंजील है उसमें बारहा ये कहा है कि अगर आप किसी और वजह से नहीं तो मेरे कामों से मुझे देख पहचान ले कि मैं कौन। और बाप के लिए भी कहा कि जैसे बाप काम करता है बेटा भी करता है। जी बिल्कुल। तो ये सारे कनेक्टेड हैं, सारी चीज़ें। जब वो ये बात करते हैं तो उसके पीछे सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, वो किरदार है, पूरा किरदार, वो और इख्तियार है सारा। और फिर वो सब कुछ जो उनके सामने हुआ वो सारा हमें वहाँ पर नज़र आता है। बहुत खूबसूरती से आपने इस चीज़ को बयान किया। और मैं फिर एक और चीज़ सोच रहा था पास्टर जी, इजाज़त के साथ, और फिर अगले सवाल की तरफ जाएंगे। जब आपने दो बेटियों की बात की, उनकी रिजेम्बलेंस की बात की, कितना वसूख था उसमें। और उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो नेचर शेयर करते हैं दोनों इंसान, है ना? जी बिल्कुल, ऑन्टोलॉजिकली है ना, मतलब पूरा इंसान के सामने। तो ये क्राइस्ट की जो नेचर है उसमें जो अलूही ज़ात है, तभी वो ये बात कर सकते हैं। और सिर्फ ह्यूमन हो तो ये बात भी नहीं कर सकते। क्योंकि जिस सोसाइटी का वो हिस्सा है वो बड़ी क्लियर है
और जिन लोगों के सामने ये गुफ्तगू होती है वो बड़े क्लियर हैं। इसी वजह से वो क्राइस्ट लोगों का रिएक्शन भी देखने रिएक्शन वाला है भी कि वहाँ पे जो फ़की फरीसी उनका रिएक्शन रिएक्शन क्या कैसा था, होता है वो बिल्कुल। बता देता है। जी, तो हमें तो उधर ही देख लेना चाहिए कि पहली सदी ईस्वी में वो किस तरह के मसाइल पेश कर रहे थे कि जब क्राइस्ट इस तरह की बातें करते थे तो सिर्फ ये लफ्ज़ नहीं थे, वो उनके सामने पूरी चीज़ होती थी और वो फिर अंदर से उनको झंझोड़ के रख देती थी कि यार ये शख्स क्या बात कर रहा है। जी, बिल्कुल। और हमें याद है कि जब लाज़र को ज़िंदा किया तो उन्होंने बोला कि भई सारी कौम इनके पीछे हो लेगी, अब इनका मारा जाना बहुत ज़रूरी हो जी, गया। बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि यीशु ने, ये बड़ा सुना होगा आपने कि यीशु ने क्यों नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, अवाम को गलतफ़हमी में क्यों रहने दिया? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे इस क्वेश्चन को 2 तरह से एड्रेस करना है। अगर कोई गैर कौम कहे ना कि रसूल ने कहा, नबियों ने कहा, यीशु ने खुद ने कहा, तो हमें उनके क्वेश्चन को सीरियस लेना चाहिए। सबब क्या है कि वो पूरी बाइबल मुकद्दस को इल्हाम नहीं नहीं मान मानते। लेकिन जब ये मसीही कहे, हुँ, तो इसका मतलब फिर ये है कि वो कलाम जो रसूल की मार्फत दर्ज हुआ, हुँ, उसको वो अलग वैल्यू देते हैं हुँ, और जो मसीह ने खुद बात की उसको वो हेलो, अलग वैल्यू बहुत देते हैं। खूबसूरत बात। इस तरह से फिर हम कलाम को खुद डिवाइड कर देते हैं। तो जी, कलाम पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक हुँ, वो जीसस क्राइस्ट के मुँह से निकला, हुँ, वो किसी नबी के मुँह से निकला हुँ, और किसी रसूल के मुँह से निकला, वो इल्हाम है क्योंकि लिखवाने वाली अथॉरिटी खुदा का खुदा की पाक रूह है। ज़ात है, ठीक, तो रूह कुद्स की अथॉरिटी के सबब से वो इल्हाम है। ठीक। दूसरी बात, सुहेल भाई, ये बहुत ईज़ी था यीशु के लिए, खुदावंद के लिए ये कहना कि मैं गॉड हूँ। हुँ, क्या कुछ ज़ोर, मैं कहता हूँ जी मैं गॉड हूँ, कुछ ज़ोर लगा? नहीं, बिल्कुल लेकिन जो रास्ता खुदावंद ने चूज़ किया वो मुश्किल था। मुश्किल था, सही बात। लेकिन वो मुश्किल क्यों था? वो उसके लिए मुश्किल नहीं था। हुँ, पर जो जो उसने चूज़ किया वो अक्ल के तकाज़ों के मुताबिक वो मुश्किल था। सिर्फ़ ये कहना कि मैं खुदा हूँ, ये तो कई बादशाहों ने भी दावे किए, मूर्तें बनवा ली हुँ, सजदा करने के लिए। हुँ, फ़िरौन भी किसी हद तक यही सोचता था। शाबाश, ठीक है जी? ठीक, लेकिन उसने दावा नहीं किया, हुँ, उसने सबूत फ़राहम किए। वो क्या बात काम किए जिनसे साबित हो गया हुँ, कि ये हुँ, सिर्फ़ इंसान नहीं हो सकता। और देखिए उसने इंसान के माइंड को कैसे झंझोड़ा है। हुँ, क्वेश्चन रेज़ हो गया, हर एक ज़हन के अंदर क्वेश्चन रेज़ हो गया, ये कौन है? हुँ, क्वेश्चन क्या था? ये कौन है? कौन? अच्छा, उनकी उनकी मैं जब इस जुमले को सोचता हूँ, ये कौन है? हुँ, ये कसूर मुआफ़ करता है, हवा पर इसका हाकिम है, हुँ, हुकूमत है, लहरों पर चलता है, ये कौन है? हुँ, तो ये हमें अय्यूब की किताब में मिलता है खुदा के बारे में कि वो समंदर की लहरों पर चलता है। क्या बात! और हुँ, अय्यूब ने गालिबन 9वें या 8वें बाब में 9वें बाब की 8वीं आयत में कि तू समंदर की लहरों पर चलता है, और यीशु हुँ, मसीह ने बशरी जामे में चलकर चल दिखाया दिखाया, और साबित हुआ कि ये कौन है, हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। मानते हैं, तो उसने क्या किया कि उसने ये कहने की बजाय, मेरे ख्याल में ये अक्ल के तकाज़ों के मुताबिक है हुँ, कि कोई ह्यूमन फॉर्म में हो, हुँ, बॉडी में हो और वो कहे कि मैं खुदा हूँ। ये खुदावंद यीशु मसीह ने कामिल दनाई का इस्तेमाल किया। उसने हुँ, ये नहीं कहा वाज़िह अल्फ़ाज़ में, हुँ, पर हर एक पेज में उसने खुदा होने का दावा दावा किया। किया, ठीक है जी? लेकिन लफ्ज़ बोलने की बजाय हुँ, उसने कुछ ऐसे काम किए कि लोगों का माइंड इस बात पर सोचने के लिए मजबूर है कि ये कौन है? हुँ, अच्छा, इस क्वेश्चन के पीछे जब मैं सोचता हूँ तो मुझे नज़र क्या आता है कि उनके ख्याल में खुदा तो आसमान पर है, हुँ, हुँ, खुदा तो आसमान पर है। ये नीचे खुदा वाले काम कौन कर रहा है? नीचे वो काम कौन कर रहा है जो सिर्फ़ खुदा कर सकता है, गुनाह मुआफ़ कर रहा है, ठीक, पानी को डाँट रहा है, हवा को डाँट रहा है। और जीसस क्राइस्ट को डिवाइन पर्सन साबित करने के लिए हम सिर्फ़ मोजज़ात का सहारा नहीं लेते। हुँ, कोई कह सकता है जी मोजज़े तो पुराने अहदनामा में भी हुए, हुँ, लेकिन कुछ मोजज़े इतने यूनिक हैं कि वो हुँ, सिर्फ़ खुदावंद ही कर सकता है। लेकिन मोजज़ात के अलावा जो काम उसने किए, जो सिर्फ़ बाप के काम थे, गुनाहों को माफ़ मुआफ़ करना, करना, दिलों की बातों को जानना और बहुत कुछ है। और ये दावा करना कि जिस तरह बेटा अपने आप में ज़िंदगी रखता है, बाप अपने आप में ज़िंदगी रखता है, उसने बख्शा कि बेटा भी अपने अपने आप अपनी को, ज़िंदगी सेल्फ़ एक्जिस्टेंस की बात वो कर रहा है। हुँ, हुँ, तो ये कहने की बजाय कि लोग सोचते हैं कि उसने अवाम को गलतफ़हमी में डाल दिया, नहीं, उसने अवाम की गलतफ़हमी को दूर किया। हुँ, ये जुमला उसका ह्यूमन फ़ॉर्म में कि मैं खुदा हूँ, लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब करता और कोई भी नहीं मानता। हुँ, आज कोई आकर यही कह दे ना कि मैं नबी हूँ, तो सारी कलीसिया शक करेगी कि ये नबी है भी कि नहीं। नहीं, फिर खुदाई दावा तो बहुत बड़ी बड़ी बात है। बात है। तो उसने दावा करने की बजाय हुँ, वो सबूत फ़राहम कर दिए कि जो काम उसने वो काम करके दिखाए जो सिर्फ़ हुँ, खुदा कर सकता है। और क्वेश्चन रेज़्ड हुआ, और जब क्वेश्चन रेज़ हुआ, हुँ, तो क्वेश्चन जब अंदर उभरता है तो जब तक सैटिस्फैक्शन ना हो, हुँ, बंदा मुतमईन नहीं होता। और हुँ, उनको फिर जवाब मिला और तोमा रसूल कहने लगा, ऐ मेरे खुदावंद, खुदावंद, ऐ ऐ मेरे मेरे खुदा। खुदा। बात साबित हो गई। हुँ, और ये जो बात थी कि तू ये कौन है? हुँ, खुदा तो ऊपर बैठा है, हुँ, ये नीचे इंसान है हुँ, और सारे काम वो कर रहा है जो। हुँ, और यहूदियों का जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की रिएक्शन, हुँ, तो उनका रिएक्शन क्या था? ये खुदा को ख़ास अपना बाप कहता है और हुँ, अपने आप को खुदा के
बराबर। उनको ये मैसेज कन्वे हो गया कि इसके एक्शन से, इसकी बातों से, इसकी तालीम से, इसके काम से खुदा की बराबरी नजर आ रही है। तो खुदावंद यीशु ने ये प्रैक्टिकली करके दिखाया, जो कि अकल के तकाज़ों के मुताबिक मुश्किल था। दावा आसान है, साबित करना मुश्किल है, लेकिन उसके लिए उसने ये राह इसलिए चूज़ की कि उसके लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो ऐन ज़ाते खुदा है। ठीक, बहुत खूबसूरत। और मुझे एक छोटा-सा गुफ्तगू का एक पैराया है, उसको बयान कर देते हैं। क्राइस्ट ने जब वो पड़ोसी की मिसाल दे रहे थे, तो उसमें उनसे पूछते हैं ना कि सबसे बड़ा हुक्म कौन-सा है? तो वो कहते हैं, खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार कर। और अकल के लिए जो उसको मुतहर्रिक रखती है चीज़, वो सवाल है। यानी जवाब नहीं, सवाल है, तो फिर अकल इस्तेमाल होगी। और क्राइस्ट अगर दावा ना करें और काम को बयान करें, तो फिर इंसान में तलब बढ़ती है कि यार ये काम तो सिर्फ खुदा करता है, फिर आप कौन हैं? जी, बिल्कुल। है ना? हज़रत पतरस से भी पूछता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं? लोग मुझे क्या कहते हैं? अगर आप ठीक सवाल करेंगे, तो फिर वो आपको जवाब देंगे। जब किसी ने सवाल किया कि बाप को दिखा, तो उन्होंने ठीक जवाब दिया। जी। और जब जहाँ पर सवाल ही ना हो, वहाँ पर फिर जवाब कैसा? और फिर दूसरी बात है कि हम किस तरह से तख्लीक हुए, ये खुदा यीशु मसीह बेहतर तौर पे जानते हैं। तो उनके पास ये मेकर हक है वो है, हमारा। जी। उनके पास ये हक है, और वो बेहतर तौर पे जानते हैं कि हमें किस तरह से लेके आगे चलें। हम किसी अपनी वाइफ़ से, मेरी तो शादी नहीं हुई है, तो मैं ये कहूँगा कि हम जब शादी करते हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट लेके पैदा हो। ऐसा नहीं होता, हाँ जी। है ना? ऐसी हम चाहते हैं चीज़ें बतदरीज। हाँ, तो वो एक सिस्टम है, हमें उन चीज़ों को समझना है। जब हम ऐसा नहीं चाहते हैं, तो फिर हम क्राइस्ट से ऐसे सवाल, बल्कि इस तरह के तवक्कुआत क्यों रखते हैं कि वो जो हमारे मेकर हैं, वो गलत तरीके बहुत से खूबसूरत सोचें। बात की ठीक है, आपने। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे पास वक़्त कम होगा, मुझे इशारा हो तो मैं बीच में रोक दूँगा। आप 2 सवाल बाकी हैं। पास्टर जी, एक और सवाल जो है वो ये कि हम आपने 2 रेफ़रेंस के हवाले से बात की, लेकिन इसके अलावा मज़ीद भी लोगों ने जानना चाहा, और वो है हज़रत मत्ती की माफ़ित इंजील, उसका 28वां बाब, उसकी 19वीं आयत की। इसके अलावा भी कहानी में कहीं एक जगह साथ देखे जा सकते मैं क्योंकि अभी वक़्त भी हमारे पास शॉर्ट हो रहा है, मैं हाँ। एक रेफ़रेंस दे देता हूँ। हुँ, ये इफ़सियों में भी एक साथ हमें नज़र आते हैं। ठीक है। ये जो मत्ती रसूल की इंजील है, ये बैप्टिस्मल फ़ॉर्मूला कहलाता है कि ये बपतिस्मा देने का यही तरीका है। ठीक है। और इसी बपतिस्मे को खुदावंद यीशु मसीह ने हुँ। कहा कि इस तरह से देना, हुँ। और इसलिए इसको यीशु का बपतिस्मा कहा गया है, यीशु ठीक। नाम का। हुँ। इसका जिसका मतलब ये है कि बोलते हुए यीशु लफ्ज़ बोलना मुराद नहीं है, हुँ। देते हुए क्या बोलना है? बाप और बेटे और बेटे और रूह कुदस। रूह कुदस के नाम से। और जो बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दिया जाए, वो यीशु नाम का बपतिस्मा है, क्योंकि इसके पीछे अथॉरिटी अथॉरिटी खुदा यीशु यीशु की मसीह है, की है, ठीक और है। उसका तकर्रुर यीशु ने किया, है। और उसका हुक्म यीशु ने दिया। ठीक। तो इख्तियार के सबब से। इसके अलावा एक बेनिडिक्शन फ़ॉर्मूला है, हुँ, हुँ। जिसे हम कलमाती बरक़ात आम तौर पे कहते हैं। हुँ। तो ये 2 कुरिन्थियों 13वां बाब, उसकी 14वीं आयत में लिखा है, ठीक। खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत और रिफ़ाकत जो है, ये तीनों अकानीम की मौजूदगी और उनकी तरफ यीशु मसीह के साथ फ़ज़ल को, खुदा बाप के साथ मोहब्बत को और रूह कुदस के साथ रिफ़ाकत और शराकत को मंसूब करके कलीसिया तक ये बरकत के कलमात पहुँचाए गए हैं। और फिर इफ़सियों में भी हमें नज़र आता है, और ये काफ़ी जगहों पर 3 अकानीम का एक साथ हमें ज़िक्र नज़र। समील भाई, अगला सवाल ये है कि खुदा का बेटा होना किस तरह यीशु का खुदा होना साबित करता है? पतरस रसूल ने कहा, तू ज़िंदा खुदा का बेटा मसीह है। ठीक। अच्छा, आज इस क्वेश्चन की रोशनी में आज बड़ी अजीब-सी सूरत-ए-हाल है। हुँ। मसीही फ़िरके, जो जिनके ऊपर हमने पहले बात की कि वो मसीही तौहीदी फ़िरके कहलाते हैं, बिदात हैं, और ये बिदात आज हम नहीं कह रहे। पहली सदी में, दूसरी सदी में, तीसरी सदी में बुज़ुर्गाने दीन ने इनको बिदात करार दे दिया था। वो कहते हैं कि मसीह खुदा का बेटा भी है और खुदा भी नहीं है। तो यानी ये सूरत-ए-हाल बड़ी अजीब है। बाइबल मुक़द्दस में जब हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, तो दूसरे लफ्ज़ों में हम उसको खुदा कहते हैं। आप अपने गैर कौम के यहाँ देख लें, जो हमारे पड़ोसी हैं, मुस्लिम्स हैं, उनके आप थॉट्स देखें, वो यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं कहते, क्योंकि उनको लगता है कि ये खुदा का बेटा कहने से ये शिर्क हो जाएगा। क्या बात है, बहुत ठीक है जी, आसानी से तो समझा दिया। वो इस तरह की बात करते हैं। लेकिन जब हम मसीही अकायद की रोशनी में यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं, तो हम शिर्क नहीं करते। शिर्क है जब कोई खुदा ना हो और उसको खुदा माना जाए या तस्लीम किया जाए। तो हम तो यीशु मसीह का खुदा होना पेश करते हैं, और हमें ये एविडेंस बाइबल मुक़द्दस पे से मिलते हैं। तो जब पतरस रसूल ये कहता है कि तू ज़िंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो ये बात जब पतरस कहता है, तो यूहन्ना अपनी इंजील में लिखता है यीशु मसीह का बयान, कि उसने कहा कि ये बात तुझे खून और गोश्त ने
मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर की है। ठीक। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर खुदा का बेटा होना इतना सिंपल है, जैसे कि यहूदी बसीते कौम खुद को खुदा का बेटा कहते थे, मुहावराती तौर पर एक तो खिताबी बेटा है, किसी को आप बेटे का टाइटल दे दें कि ये बेटा है, खिताब दे दें, और एक निस्बती बेटा है, किसी के साथ आपकी एक इलाके की निस्बत है, बेटी है हमारे गांव की बेटी है जी, तो ये हमारी बेटी है, एक निस्बती रिलेशन है। पर यीशु मसीह ऐसा बेटा नहीं है। यीशु मसीह ऐसा बेटा है जिसका जोहर बाप के जोहर के साथ एक है, जोहर की अकाई के सबब से बेटा है। और इसको हम कैसे साबित करेंगे? इसके जो पहला क्वेश्चन था कि उसने वो काम किए जो सिर्फ खुदा कर सकता है। तो बाइबल मुकद्दस में खुदा का बेटा होना, ये हमें इससे खुदा होना इस तरह से साबित होता है। ये यूहन्ना की इंजील का 5वां बाब है, जब उसने कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है। तो यहूदियों ने जो परसीव किया, उन्होंने कहा कि ये खुदा को खास अपना बाप, क्योंकि यहूदी तरीका जो था वो कौमी एतबार से इज्तिमाई तौर पर खुदा को बाप कहते थे। वो हमारा बाप कहते थे, कभी भी कोई इंडिविजुअल मेरा बाप नहीं कहता था। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने कहा मेरा बाप, तो बाप कहने वाला बेटा है। तो उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये सब्बत का हुक्म तोड़ता है, बल्कि ये खुदा को खास अपना बाप कहकर खुदा के बराबर बनाता है। तो अगर आप लॉजिक का इतलाक यहाँ पर करें, शेर से शेर पैदा होता है और इंसान से इंसान पैदा होता है, और जो खुदा का बेटा है और वो जिसके बारे में लिखा है कि आज तो मुझसे पैदा हुआ, अजली मौलूद है, तो वो खुदा ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। और इस क्वेश्चन में इसको एक और जाविये से देखा जा सकता है कि जितने बड़े दावे यीशु मसीह के बेटा होने के साथ जोड़े गए हैं, सुहेल साहब, अगर बेटा होना खुदा होना नहीं है तो इतने बड़े दावों का कोई मफहूम हमारे पास नहीं होगा। पहली बात, दुनिया पर गालिब आने वाला कौन है सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। इसका मतलब ये कि बड़ी खास बात है। फिर उसका बेटा होना इतनी बड़ी बात है कि लिखा है कि खून और गोश्त ने तो ये तुझे बात नहीं सिखाई, मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर की। फिर बेटे होने के ताल्लुक से लिखा है कि कोई नहीं जानता बाप कौन है सिवा बेटे के, और कोई नहीं जानता बेटा कौन है सिवाय बाप के। चलिए ठीक है, ये पैरेलल वर्सेस कहलाती हैं। कोई 15-16 वर्सेस ऐसी जो पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब है कि जो चीज बाप के साथ मंसूब की गई वही बेटे के साथ मंसूब की गई। अब देखें, कोई नहीं जानता बेटा कौन है। अगर बेटा जस्ट ह्यूमन है तो वो तो इंसानी इदराक में आ सकता है। कोई नहीं जानता बाप कौन है सिवाय बेटे के, और कोई नहीं जानता बेटा कौन है सिवाय बाप के। यानी जिस क्वालिटी का, जिस लामहदूदियत का इतलाक बाप पर किया जा रहा है, उसी लामहदूदियत का इतलाक बेटे पर किया जा रहा है। और फिर इस ईमान पर आलम रवा के दरवाजे गालिब नहीं आ सकते, क्योंकि हम जो कलीसिया बनी है वो इस बात पर बनी है कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है। तो बेटा होना खुदा को साबित करता है, क्योंकि बेटा होने के साथ ऐसे वादे मंसूब किए गए हैं जिससे ये बात क्लियर मिलता है कि वो जो है खुदा का इकलौता बेटा है और हकीकी बेटा है। इस छोटी सी बात के साथ एक मरतबा फिर माजरत कि हमारे पास वक्त नहीं बचा। अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।